गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस 100% में। और आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 16 और ये है हमारी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स का लेसन 1 है पालमपुर गांव की कहानी। आज तारीख है 11 अगस्त 2020। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट 16। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके माध्यम से आपको आर्थिक क्रियाकलापों को समझाया जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपको समझाया जाएगा। इस लेसन में आपको एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी विलेज की स्टोरी आपको बताई जाएगी और समझाया जाएगा कि किस तरह से वहाँ के लोग जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा, आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रियाकलाप करता है जिससे कि उसको आय की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार इस गांव में किस प्रकार से लोग अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव तथा वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गाँव में चलती है। तो आपको ये ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों के ऊपर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चित्र भी दिया हुआ है, गांव का है। आपने पता नहीं गांव देखे हैं या नहीं देखे, आप क्योंकि शहर में रहते हैं, लेकिन आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने गांव ज़रूर जाइएगा या फिर आसपास के गांव का दौरा कीजिएगा। वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो पालमपुर में मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन लोगों का ऑक्यूपेशन है वो क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। यानी कि पालमपुर के गांव के लोग जो हैं उनका मुख्य पेशा जो है वो खेती करना है। इसके साथ साथ वो दूध भी बेचते हैं, यातायात और छोटे बड़े पैमाने पर छोटी मोटी चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती है तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है उससे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव जैसा लगता है। अब ये गांव एक इमेजिनरी गांव है, मतलब काल्पनिक गांव है, लेकिन इसमें जिस तरह की एक्टिविटीज़ आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जिस तरह के गाँव हैं उससे मिलता जुलता ये गाँव है जिसका एग्जाम्पल लिया गया है। पालमपुर गाँव अपने आसपास के गाँव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे रायगंज एक बड़ा गांव है, यानी कि ये जो पालमपुर गांव है ये एक बड़े गांव से जुड़ा हुआ है। वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गांव के पास के कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि एक कस्बे से जुड़ा हुआ है और एक पालमपुर से बड़े गांव रायगंज से भी ये जुड़ा हुआ है। गांव में विभिन्न जाति के कुल मिलाकर 450 परिवार रहते हैं। यानी कि इस गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, मिक्स जाति के लोग रहते हैं और 450 परिवार हैं। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलते हैं तथा वहीं छोटे छोटे व्यवसाय में भी बिजली का प्रयोग होता है। यानी कि बिजली की सुविधा भी है, ट्यूबवेल भी यहाँ पे चलते हैं और बिजली का उपयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल हैं 2 और एक हाई स्कूल है। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चल रहा है जो कि सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी चलता है गवर्नमेंट द्वारा। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। यानी कि पालमपुर गाँव जो है एक तो वेल कनेक्टेड है सड़कों के माध्यम से, यातायात के साधन भी है, बिजली भी है, यहाँ पे सिंचाई के साधन भी है और स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जल्दी से इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 16, पालमपुर विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेजिनरी विलेज। ठीक है, ये इमेजिनरी विलेज है दैट टेल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द विलेज एंड सिमिलरली इन द अदर विलेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्रैक्टिस की जाती है उनके बारे में बताया जाएगा और इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिया के दूसरे विलेजेस में भी की जाती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से लोगों का पेशा है वो क्या है? फार्मिंग। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। यानी कि यहाँ पे छोटी मोटी और भी क्रियाएँ होती हैं जैसे डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इस तरह के कार्य भी यहाँ पे किए जाते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी के जो वेस्टर्न पार्ट के विलेजेस हैं
उस तरह का ये एग्जाम्पल जो है पालमपुर गांव का वो लगता है। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। नेबरिंग विलेजेस और टाउन के साथ ये वेल कनेक्टेड है। रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और ये एक टाउन के साथ भी जुड़ा हुआ है, शाहपुर है उसका नाम। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। और यहाँ पे डिफरेंट कास्ट की 450 फैमिलीज रहती हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो इलेक्ट्रिसिटी है गाँव में, और ज़्यादातर जो ट्यूबवेल्स वगैरह है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। तो स्कूल की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यानी कि प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे। पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। तो आपको यहाँ पे जो गांव का एग्जांपल दिया है, विलेज का एग्जांपल दिया है, उसमें बताया है कि वो एक तरह से पूरी तरह से वेल डेवलप्ड सिस्टम है। वहाँ पे रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी कोई गाँव देखा है? आपने पालमपुर गाँव की क्या और कैसी कल्पना की है? तो ये तो आप ही को पता होगा कि आपने कोई गाँव देखा है या नहीं। अगर आपने देखा है तो उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये भी बताना है कि पालमपुर गांव की जो अभी आपको स्टोरी बताई गई है, तो आपने उसकी कैसी कल्पना की है, किस तरह के गांव की कल्पना की है, आप लिखना। फिर है, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांव में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? अब आपको पता है कि हमारे देश में जो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि गांव का मुख्य व्यवसाय खेती ही है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपको पता है कि गांव में शहरों की तुलना में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होती है। शहरों की तुलना में इतने उद्योग नहीं होते हैं, औद्योगिक कारखाने नहीं होते हैं जहाँ पे लोग आके काम कर सकें। इतनी सारी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है, यातायात के उन्नत साधन नहीं होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट जो होती है गाँव में वो बहुत ही कम होती है। सारी डेवलपमेंट ज़्यादातर शहरों में ही केंद्रित होती है, फैक्ट्री कारखाने जितने भी होते हैं। तो इसीलिए लोगों के पास फिर कोई काम ही नहीं होता खेती के अलावा, इसीलिए लोग वहाँ पे, इसीलिए आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अभाव में लोग जो हैं वो खेती का कार्य करने पर ही निर्भर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगह की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब आपको पालमपुर गांव और आप जिस शहर में रह रहे हैं वो किस प्रकार से अलग है वो बताना है। तो आपको बताना है कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ अच्छी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके द्वारा जुड़े हो, अन्य शहरों से भी जुड़े हो, मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिली है, एजुकेशन की फैसिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर है ग्रामीण क्षेत्र से, और हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। तो इस तरह आप बता सकते हो कि किस तरह आपका जो है गांव में रहने से शहर में रहना अलग है। दोनों जगह की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो सुविधा तो ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपको बिना मिलावट का सामान मिल सकता है, आप स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। लेकिन समस्याओं की बात करूँ तो वहाँ पे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आपके शहर में जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, काम के, रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो रोज़गार के अवसर उनके पास बिल्कुल भी नहीं होते और इसीलिए उनको खेती का कार्य ही करना पड़ता है। तो बहुत सारी आपको वहाँ पे सुविधाएं भी मिल सकती हैं, स्वच्छ वातावरण आपको मिल सकता है, खाने पीने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलावट रहित मिल सकती हैं, शुद्ध मिल सकती हैं, आपको वहाँ अधिक समय मिल सकता है। गांव का जीवन जो है वो भागदौड़ भरा नहीं है, तनाव रहित है। शहरों में आप तनाव भरी ज़िंदगी जीते हैं और आपके पास इतना समय भी नहीं होता है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे हमको सुविधाएं भी मिल सकती हैं और समस्याएं भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि पालमपुर गांव जो है, यहाँ पे हमने लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी कि पालमपुर गांव सड़क, यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, तो यही इसका आंसर है।
कि पालमपुर गांव में बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल भी है, बिजली भी है, ट्यूबवेल से वहाँ पे सिंचाई की जाती है। ठीक है, डिस्पेंसरी भी चल रही है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक सरकारी डिस्पेंसरी है, यातायात के साधन भी है। तो इस तरह से पालमपुर गांव जो है वहाँ पे जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो सभी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसके क्वेश्चन करके मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।